दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है 786 नंबर का संबंध। चौंका देगा यह रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का भाग्य नंबर से छुपा होता है और हर इंसान का लकी नंबर भी अलग अलग होता है। जो लोग न्यूरोलॉजी में विश्वास करते हैं उनको पता है कि एक नंबर कितना शक्तिशाली हो सकता है। इंसान तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिलीजन्स के भी लकी नंबर होते हैं। ऐसे ही एक नंबर है 786। वैसे तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। आपके अगर मुस्लिम दोस्त होंगे तो उनके पास आपको 786 नंबर की गाड़ी, नंबर प्लेट और भी कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिन पर 786 खुदा हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 786 सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी एक उच्च स्थान रखता है। यह सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। 786 का ताल्लुक हिंदू धर्म से भी है और यह एक पूजनीय नंबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों 786 हिंदू धर्म में पूजनीय है, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे 786 नंबर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गिनतियों की और नंबर्स की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन नंबर्स का हमारे भाग्य में क्या स्थान है ये भी आप बखूबी जानते हैं। खासकर वो लोग जो ज्योतिष विद्या और भविष्य में विश्वास करते हैं। दोस्तों, एक नंबर्स के पीछे की कहानी आज तक कोई भी सही तरह से जान नहीं पाया है, लेकिन कहते हैं कि अपना लकी नंबर को साथ में रखने से सब कुछ अच्छा होता है। यही वजह है कि इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाने वाला 786 मुस्लिम लोगों के घरों में पाया जाता है। यह नंबर न सिर्फ घरों में बल्कि दुकानों पर इस नंबर की तस्वीर टांगी जाती है ताकि रोजी रोटी में बरकत हो और बिजनेस फले फूले। विश्व भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं और जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वह सभी इस नंबर को बहुत ज़्यादा पाक और पूजनीय मानते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लिए ये नंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों और क्यों सिर्फ यही नंबर पूजनीय है, कोई और क्यों नहीं। इसके पीछे की कहानी चलिए आपको बताते हैं। इस्लाम में 786 को अल्लाह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस अंक में बिस्मिल्लाहुर रहमान रहीम छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहुर रहमान रहीम में अल्लाह के 3 नाम अल्लाह और रहमान और रहीम को लिया गया है और इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे दयालु और रहम करने वाला। अब बात आती है कि आखिर 786 क्यों। तो आपको बता दें कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम को अरबी या उर्दू में लिखा जाता है तो उसकी संख्या 786 होती है। यही कारण है कि अल्लाह का प्रतीकात्मक अंक माना जाता है। इस अंक को सभी मुस्लिम देश पवित्र मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अल्लाह के नाम के साथ इस अंक की मौजूदगी रखते हैं। शादी के कार्ड पर भी आपको अक्सर 786 लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा लोग अपनी गाड़ियों में इस नंबर को लिख देते हैं। घरों की दीवारों पर 786 अंक का पोस्ट लगा कर रखते हैं। दुकानों पर इस अंक की तस्वीर को टांग देते हैं। कुछ लोग तो इस नंबर के नोट को अपने पास सहेज कर रखते हैं। तो ये थी मुस्लिम समुदाय की बात जो सदियों से 786 अंक को अपने धर्म से जोड़ते आए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 786 अंक का हिंदू धर्म में भी काफी उच्च स्थान है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी एक पूजनीय अंक है। कई लोगों को इस बात का पहले पता ही होगा, लेकिन जो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं उन्हें भी हम आज इस वीडियो के जरिए विश्वास दिला देंगे। दरअसल 786 के बारे में लोगों का मत है कि जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो ये ओम की आकृति बनाता है और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओम का हिंदू धर्म में क्या अर्थ होता है। शोधकर्ता राफल पटाई के लिखी किताब द जेम्स माइंड में लिखा है कि अगर हिंदी में 786 नंबर की आकृति पर गौर किया जाए तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगी। इसी वजह से हिंदुओं के लिए 786 एक अहम अंक है, क्योंकि हिंदू धर्म में ओम का पूजनीय माना जाता है। हिंदू नहीं बल्कि जैन, सिख, बौद्ध सभी धर्मों में ओम यानी कि ओंकार का काफी महत्वपूर्ण। ओम को शांति का प्रतीक माना जाता है और ओम से ही बाकी सभी मंत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम के बिना संभव नहीं। ओम की ध्वनि को शांति का प्रतीक माना जाता है और इसे सुनने से
मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य कई धर्म भी ओम को पवित्र मानते हैं और उसे पूजते हैं। 786 अंक को भी ओम के साथ जोड़कर देखा जाता है और यही कारण है कि यह अंक मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी पवित्र अंक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी वाला, बंसी वाला कहा जाता है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से सबको मंत्र मुग्ध कर देते थे। उनकी बांसुरी बजाने की कला से कई लोगों का उद्धार भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने और कब भेंट की? कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए वेश बदल कर आते। भगवान शिव ने भी श्री कृष्ण से मिलने की सोची और साथ में कुछ भेंट ले जाने का मन बनाया। शिव जी के पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी थी। ऋषि दधीची एक महान ऋषि थे। उन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव और सारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। उन हड्डियों को घिसकर भगवान शिव ने बहुत प्यारी सी बांसुरी बना दी और भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दी। तभी वे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को अपने पास रखते हैं। 786 अंक को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से ही जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोगों का मत है 786 अंक श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यंग हिंदुओं के लिए भी पूजनीय। और दरअसल भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे उनमें 7 छिद्र थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी की 8वीं संतान थे और वो अपनी दोनों हाथों की 3 उंगलियों यानी कि 6 अंगुलियों से बांसुरी बजाते थे। पुराणों में भी इस बात का जिक्र है। इस तरह से अंक मिलता है 786, जिसे भगवान श्री कृष्ण का नंबर कहा जाता है। इन तर्कों के मुताबिक 786 को सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखना गलत होगा और ये अंक हिंदू धर्म का भी पवित्र अंक है। 786 अंक मुस्लिम समुदाय से तो सदियों से जुड़ा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म से 786 का ताल्लुक भी अनदेखा नहीं कर सकते। एक नंबर का इंसान के जीवन पर काफ़ी गहरा असर होता है और जब यह नंबर्स धर्म से जुड़े हों तो इनकी मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह भी बिल्कुल सत्य है कि नंबर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। दोस्तों, न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल सत्य है और एक नंबर हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया, एक खास नंबर के आपके आसपास होने से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, वहीं कुछ नंबर्स आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को ऑड नंबर यानी विषम नंबर जैसे कि 3, 5, 7, 9 आदि से अजीब सी टेंशन होती है। इसे ही नंबरों का बैड इफेक्ट कहते हैं और इसी वजह से ऐसे नंबर से इंसान के भाग्य और जीवन स्तर पर खास असर भी डालते हैं। आपका लकी नंबर और बैड नंबर कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।